सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और निगरान हुकूमत तकर्रुर तबादले नहीं कर सकती। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा जजेस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने समाअत की साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले की केस से मुतल्लिक, और इस मौके पर उन्हें अदालती अहकामात के बावजूद ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पेश हुए और उन्होंने बताया कि इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी थी और उसके बाद उनको ट्रांसफर किया गया, जिस पर अदालत ने यह कहा कि इस हवाले से कोई मैस ट्रांसफर जो बड़े पैमाने पर होने वाले तबादले हैं उसकी इजाजत निगरान हुकूमत को नहीं दी जा सकती और ना ही आइन ऐसी इजाजत देता है। और इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप वो इख्तियारात भी उनको ना दें जो आइन भी नहीं देता, आप वो नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बताया गया कि हम इस हवाले से इंतजामात कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए, असेंबली तहलील हो जाए तो उसके बाद 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो इंतखाबात करवाए। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने ज़िमनी इंतखाबात को भी देखना है और आम इंतखाबात को भी देखना है और हम इसका जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर अदालत ने यह कहा कि इसमें आप अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं कराएंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम आइन के एक आर्टिकल की पाबंदी करते हैं तो दूसरे की खिलाफ वर्जी हो जाती है, हमने तमाम हालात को देखना है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से अदालत ने कहा कि इसमें किसी भी तरह से निगरान हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात नहीं है कि वो किसी भी तरीके से बड़े पैमाने के ऊपर मैस ट्रांसफर पोस्टिंग्स करे। इस पर अदालत ने कहा कि इस पे इलेक्शन कमीशन ने खुद अपना माइंड अप्लाई करना है, खुद फैसला करना है इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद ही कोई ट्रांसफर पोस्टिंग अगर मकसूद हो, जरूरी हो तो वो करनी है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि बड़े पैमाने पर निगरान हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग्स करती जाए और इलेक्शन कमीशन उसको देखे। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। आरबी से सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया, अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया, इंतखाबात के लिए पैसे मांगे तो इससे भी इनकार कर दिया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। ताहम अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप एक आईनी इदारा है और एक खुद मुख्तार इदारा है, आपने किसी के अहकामात पर अमल नहीं करना, आपने खुद फैसला करना है। लेकिन जो बुनियादी काम है इलेक्शन कमीशन का वो इंतखाबात करवाना है और उसमें 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जब असेंबली तहलील हो जाए। लिहाजा उसकी पाबंदी इलेक्शन कमीशन जरूर करे, अगर ऐसा नहीं करता तो ये आइन की आर्टिकल की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कल तक, और कल तक समाअत मुलतवी कर दी है। सिकंदर सुल्तान राजा अब सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। ताहम उन्होंने कहा कि मैं तमाम जो हालात हैं उनका आइन के मुताबिक उसकी पाबंदी कर रहा हूँ और अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तमाम जो हालात हैं हमने ज़िमनी इंतखाबात को भी देखना है, आम इंतखाबात को भी देखना है और उसके बाद फैसला करना है। और अच्छा आमिर, ये बताएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इदारों से उनकी मदद नहीं मिल रही, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई रिमार्क्स दिए गए? देखिए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बताया गया कि उनके साथ इदारों की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा है तो अदालत ने फिर हुक्म दिया कि आप तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं, उसके बाद फिर अदालत जायजा लेगी कि इस पर क्या हुक्म जारी करना है। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन के मुताबिक तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करने के पाबंद हैं और इस हवाले से किसी भी तरीके से अगर किसी आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जाता तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी रिपोर्ट और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है इलेक्शन कमीशन हुकाम से और ये कहा है कि कल तक हर सूरत रिपोर्ट जमा करवाएं ताकि अदालत कोई हुक्म जारी कर सके। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुलाम महमूद डोगर साबिक CCPO लाहौर की ट्रांसफर से मुताल्लिक ये केस था और इसमें अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था और इसी में फिर अदालत ने वाज़ेह तौर पर
जो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक मामला था वो भी जेर बहस आया, और उसमें फिर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बताया गया कि इदारों की तरफ से ताउन नहीं किया जा बिल्कुल रहा। ठीक है, तो तफसीली रिपोर्ट अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब की गई है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये बड़ा अहम केस था, बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। एक तो इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है, और दूसरा ये भी कहा गया कि ये जो ट्रांसफर्स और तकर्रुर तबादलों का मामला है ये निगरान हुकूमत नहीं देखती। किस तरह से देखते हैं आप? जी देखें, ये मामला और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अगरचे ये सीसीपीओ के तकर्रुर के मामले पे केस चल रहा था, लेकिन उसमें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अगरचे लाहौर हाई कोर्ट इस पे अपना फैसला दे चुकी है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच की जानिब से रिमार्क्स आए, जब ये बेंच की जानिब से ये कहा गया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से, तो फिर जो इसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने रिमार्क्स देकर ये कहा था कि उसमें लाहौर हाई कोर्ट का चूंकि हुक्म है कि गवर्नर से मुशावरत भी की जानी है। तो अब यहाँ पर जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला भी टेकअप हो गया है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मामला जो हाई कोर्ट में था और उसमें भी कई दिनों में ऐसी सूरत हाल वाज़ेह होनी थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक पिटीशन दायर करनी थी, उसमें गवर्नर की जानिब से भी कानूनी चाराजोई के हवाले से इकदाम उठाने थे। तो अब ये मामला चूंकि अदालत ने इस अंदाज में टेकअप कर लिया है, और लेकिन एक चीज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब से बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी आईनी पावर्स के हवाले से बड़े क्लियर हैं और इस हवाले से क्लैरिटी रखते हैं, और जो जवाब भी उन्होंने अब अदालत में जो तफसीली रिपोर्ट भी जमा करानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो 4 इदारे हैं वो ये माजरत कर चुके हैं मौजूदा सूरत हाल में ताउन के हवाले से। इलेक्शन का कंडक्ट कैसे होना है, इलेक्शन का कंडक्ट किसने करना है, वो तो बुनियादी तौर पे जो ग्राउंड पे मौजूद मशीनरी है उसके जरिए होना है। इलेक्शन कमीशन की अपनी तो इतनी फोर्स ही नहीं है। तो ऐसे में ये मामला इस वक्त मुल्क में जारी पॉलिटिकल क्राइसिस है, सारा ये असम्बलियों के इंतखाबात के गिर्द इस वक्त घूम रहा है। तो इसमें अदालतों में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर की पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में गई, उसमें जब अदालत ने ये कह दिया कि गवर्नर से मुशावरत करनी है, गवर्नर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये मामला अब जब सुप्रीम कोर्ट में अब ये आ गया है, तो अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब ये अदालत से मामला सेटल होगा, और अदालत में जब रिपोर्ट आएगी और उसमें देखना ये होगा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस जवाब में जो कि उन्होंने आज अपना जो जुबानी तौर पर उन्होंने अपना जो जवाब दिया है, अगर वो तहरीरी तौर पे लिख के देते हैं, जाहिर है उन्होंने आइन के आर्टिकल 218 के तहत इंतखाबात जो है शफाफ अंदाज में कराने हैं, पुरअमन तरीके से कराने हैं। उसमें कुछ और कानूनी नुकात भी जरा ये बता रहे हैं, ये उठाएंगे जो अपना तहरीरी जवाब जमा कराएंगे, जिसमें ये चीज एस्टैब्लिश की जाएगी कि निगरान हुकूमत जो है वो वफाक में उस वक्त मौजूद नहीं होगी जब सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे, और जब फिर वफाक में इलेक्शन हो रहे होंगे उस वक्त सूबों में मुकम्मल हुकूमतें आ चुकी होंगी। एक ये भी क्राइसिस पैदा होगा, एक ये भी आइन की स्पिरिट है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपने कानूनी नुकात पे इस वक्त जो कि उसकी आईनी डोमेन है उस पर क्लैरिटी के साथ खड़ा हुआ है। अदालतें इस मामले का हल चाहती हैं, तो ये मामला लेकिन अदील, जब 4 इदारे माजरत कर चुके हैं तो फिर इलेक्शन के इनेकाद के लिए अदालत क्या रोल प्ले कर सकती है? देखें, ये इदारे जब अदालतों में जाते हैं, अदालत में जाकर जब आईजी और चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जी हम तो तैयार हैं, जब इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब इनको बुलाते हैं उस वक्त जाके ये कहते हैं जी हमारे पास तो नफरी नहीं है। और उसके बाद जब जो ये बात भी हकीकत है कि वजारत दिफा ने कहा है कि आप स्टैटिक डिप्लॉयमेंट मांग रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल जो है, स्टैटिक डिप्लॉयमेंट के हवाले से आपको लाखों की तादाद में फौजी जवान चाहिए, जो इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिचुएशन है वो इस वक्त अफोर्ड नहीं किया जा सकता स्टैटिक डिप्लॉयमेंट जो है फौज की। इसके अलावा इस वक्त हम एक डॉलर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे में जो इम्पैक्ट आ रहा है तकरीबन 15-20 अरब रुपए ज्यादा इससे इम्पैक्ट आ रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वजारत खजाना का ये मौकफ काफी हद तक जायज है कि हमसे इजाफी ग्रांट ना मांगे। इस वक्त बहुत बड़ा बर्डन है मुल्क की मईशत के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि अदालत ये कह देती उस वक्त के हमने गवर्नर से मुशावरत नहीं करनी, हम अपना शेड्यूल अनाउंस कर देते और शेड्यूल अनाउंस हो जाता, उस वक्त फिर हम आइन के आर्टिकल 220 के तहत इनको डायरेक्शन भी दे देते। अगरचे आइन के आर्टिकल 220 के तहत बिल्कुल ठीक है।